माइक्रोमैक्स ये सिर्फ एक मोबाइल फोन का नाम नहीं, ये हम सबके पहले स्मार्ट एक्सपीरियंस का हिस्सा है। एक ऐसा इंडियन ब्रांड जिसने सैमसंग और नोकिया जैसे दिग्गजों को धूल चटा दी थी। एक ऐसी धुन जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बस गई थी। ये कहानी है चार दोस्तों की, जिन्होंने अपने गैराज से एक सपना शुरू किया और विदेशी कंपनियों की सल्तनत को हिलाकर रख दिया। लेकिन जो ब्रांड कभी हिंदुस्तान की धड़कन था, आज वो गुमनामी के अंधेरे में क्यों खो गया? जिस माइक्रोमैक्स ने सबको स्मार्ट बनाया, उसकी अपनी कहानी का द एंड कैसे हो गया? चलिए आज जानते हैं माइक्रोमैक्स के अर्श से फर्श तक पहुंचने की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है साल 2008 में राहुल शर्मा और उनके 3 दोस्तों से। वो दौर था नोकिया और सैमसंग का। स्मार्टफोन आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर थे, लेकिन इन दोस्तों के पास था एक जबरदस्त आइडिया और मार्केट की गहरी समझ। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान को चाहिए क्या। उन्होंने एक ऐसा फोन लॉन्च किया जिसकी बैटरी 30 दिन चलती थी। ये उस वक्त एक क्रांति थी। फिर आया ड्यूल सिम का जमाना। जब बड़ी कंपनियां सोच ही रही थीं, माइक्रोमैक्स ने ड्यूल सिम फोन से बाजार भर दिया। और कीमत इतनी कम कि हर कोई खरीद सके। सोचिए, एक तरफ थे महंगे नोकिया और सैमसंग और दूसरी तरफ था माइक्रोमैक्स, जो कम कीमत में वो सारे फीचर्स दे रहा था जो एक आम भारतीय चाहता था। ये सिर्फ एक फोन नहीं था, ये एक आंदोलन था। माइक्रोमैक्स की कम कीमत और सही फीचर्स ने मार्केट में तूफान ला दिया। डिमांड इतनी बढ़ी कि देखते ही देखते माइक्रोमैक्स भारत का नंबर एक मोबाइल ब्रांड बन गया। लेकिन उनकी सफलता का राज सिर्फ कम कीमत नहीं थी, असली जादू था उनकी मार्केटिंग में। पहला दांव, फीचर्स की भरमार। बड़ी स्क्रीन, लंबी बैटरी, क्वर्टी कीपैड, जो मार्केट में ट्रेंड करता, माइक्रोमैक्स उसे सबसे पहले और सबसे सस्ते में ले आता। दूसरा दांव, हॉलीवुड का तड़का। उन्होंने हॉलीवुड के वुल्वरीन यानी ह्यू जैकमैन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। एक इंडियन कंपनी, एक हॉलीवुड स्टार, इसने माइक्रोमैक्स को एक ग्लोबल फील दे दिया। तीसरा और सबसे बड़ा दांव, कीमत का ब्रह्मास्त्र। उनका एक ही मंत्र था, वैल्यू फॉर मनी। वो चाइना से फोन बनवाते, अपना लोगो लगाते और इंडिया में बेच देते। इससे उनकी लागत बहुत कम हो जाती और वो विदेशी ब्रांड्स को कीमत में आसानी से मात दे पाते। इन स्ट्रैटेजीज के दम पर 2014 तक माइक्रोमैक्स ने सैमसंग को पछाड़कर भारत के स्मार्टफोन मार्केट पर कब्जा कर लिया। गैराज से निकला एक सपना अब हिंदुस्तान का मोबाइल किंग बन चुका था। माइक्रोमैक्स की सफलता ने चाइनीज कंपनियों की नींद उड़ा दी थी। अब असली जंग शुरू हो चुकी थी। Xiaomi, Oppo, Vivo जैसे प्लेयर्स ने भारत में एंट्री मारी और उन्होंने माइक्रोमैक्स को उसी के खेल में हराने का प्लान बनाया। वो समझ गए थे कि माइक्रोमैक्स की कमजोरियों पर वार करना होगा। कमजोरी नंबर 1, क्वालिटी और सॉफ्टवेयर। माइक्रोमैक्स के फोन सस्ते थे, लेकिन उनमें ब्लॉटवेयर, फालतू एप्स भरे होते थे। सॉफ्टवेयर अपडेट कभी नहीं मिलते थे और हार्डवेयर की क्वालिटी भी भरोसेमंद नहीं थी। चाइनीज कंपनियों का जवाब, क्लीन यूआई और बेहतर हार्डवेयर। Xiaomi ने अपने MIUI और बेहतर प्रोसेसर से लोगों को एक प्रीमियम एक्सपीरियंस दिया, वो भी माइक्रोमैक्स की ही कीमत पर। कमजोरी नंबर 2, इनोवेशन की कमी। माइक्रोमैक्स खुद कुछ नहीं बना रहा था, वो सिर्फ चाइनीज फोन पर अपना ठप्पा लगा रहा था। चाइनीज कंपनियों का जवाब, खुद की टेक्नोलॉजी। Xiaomi, Oppo जैसी कंपनियों ने अपनी R&D में इन्वेस्ट किया। वो बेहतर कैमरा, तेज चार्जिंग और नए डिजाइन लेकर आए। और फिर आया 4G का सैलाब। जब भारत 3G से 4G में बदल रहा था, जियो मार्केट में टहलका मचा रहा था, तब माइक्रोमैक्स सोता रह गया। उनके पास 4G फोन का स्टॉक ही नहीं था। दूसरी तरफ चाइनीज ब्रांड्स पहले से तैयार थे। उन्होंने सस्ते 4G फोन से पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया। अब बाजार बदल रहा था, टेक्नोलॉजी बदल रही थी, ग्राहक बदल रहा था, लेकिन माइक्रोमैक्स नहीं बदला। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। गलती नंबर 1, R&D पर ध्यान न देना। उन्होंने कभी अपनी टेक्नोलॉजी बनाने में पैसा नहीं लगाया, वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहे। गलती नंबर 2, सॉफ्टवेयर को नजरअंदाज करना। उन्होंने कभी नहीं समझा कि फोन सिर्फ हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी होता है। अपडेट्स न देकर उन्होंने अपने ग्राहकों का भरोसा खो दिया। गलती नंबर 3, मौके को पहचानने में चूक।
4G की क्रांति को वो समझ ही नहीं पाए और जब तक जागे तब तक खेल खत्म हो चुका था। देखते ही देखते मार्केट का राजा माइक्रोमैक्स टॉप 5 की लिस्ट से भी गायब हो गया। हालांकि उन्होंने IN सीरीज के साथ वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन वो पुराना जादू फिर नहीं चला पाए। लेकिन उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। टेक्नोलॉजी की दुनिया का सिर्फ एक ही नियम है, इनोवेट करो, वरना खत्म हो जाओगे। आपको क्या लगता है, माइक्रोमैक्स की सबसे बड़ी गलती क्या थी? क्या वो कभी दमदार वापसी कर पाएगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमें फॉलो करना मत भूलना।